आप भी इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहे ताकि परमेश्वर का वचन इसी रीति फैलता रहे और प्रभु का काम बढ़ता चला जाए। अब हम आपको बताना चाहते हैं लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की विधियां पूरी कर रहे हैं। चाहे एक मिनट, चाहे जितने भी छोटे बड़े पास्टर, रेवरेंड, बिशप लोगों के नियम पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह का नियम पूरा नहीं करना चाहते, इसलिए हम गर्म होते हैं और इसलिए अपनों को भी बोलते हैं कि तुम लोग खाने के लिए भी मत जाओ, मीटिंग में भाग लेने के लिए भी मत जाओ, खाने की कमी है तो मुझे बोलो, है ना, 10-12 मुर्गा तुम्हारे घर में छोड़ देंगे हम, है ना, बड़बड़ खा लेना, है ना, मीटिंग में बिल्कुल भाग नहीं लेना, अजीबात नहीं, ये शैतान के औलाद के लोगों का काम है, ये क्रिसमस वाला, ध्यान से सुनो। हाँ चलो, लोगों के रीति रिवाज में भाग लेते हैं, चलो पढ़ो। कौन सा पढ़ रहे हैं हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हाँ, मरकुस 7 अध्याय और 13-14 वचन पढ़ रहे हैं, चलो पढ़ो। देखो, ऐसे कि तुम्हारे सिखाए हुए नियम को या फिर रीति रिवाजों को, है ना, इसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को रद्द कर रहे हैं, कैंसल कर रहे हैं। मजाक समझ रखा है, क्या समझ रखा है तुमने? अरे लोगों के बनाए हुए रीतियां, ये लोगों के बनाए हुए कुछ प्रोग्राम है, ये लोगों के बनाए हुए क्रिसमस, और परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम्हारे नियम बनाए हुए उसको पूरा करने के लिए तुम परमेश्वर के नियम को रद्द करते हो, उसका वचन को तुम खारिज करते हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए यार, शर्म आना चाहिए। फिर बोलते हैं कि हम मसीह समाज में और बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं सब कुछ, है ना, उनको विश्वासी बनाने के लिए या फिर समझाने के लिए इकट्ठा करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तुम पाखंडियों को मैं सीधा सच बोलता हूं, अभी तुम पाखंडियों को मैं सीधा सच बोलता हूं कि तुम अपना नियम पूरा करना चाहते हो, परमेश्वर का नियम को तुम खारिज करना चाहते हो, उसके नियम को तुम लात मार रहे हो, उसके नियम को तुम मजाक समझ बैठे हो, है ना, ध्यान रखना, है ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहां लिखा, मैं 13 वचन पढ़ रहा हूं, इस प्रकार तुम अपने रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो। सीधा बोल रहा है कि तुमने जो रीतियां ठहराई है ना, उस रीतियों को पूरा करने के लिए तुम परमेश्वर के वचन को टाल रहे हो। फिर बोलते तुम विश्वासी हो, फिर बोलते तुम पास्टर है, एक्सक्यूज मी, इधर सुनो, फिर बोलते तुम बड़े रेवरेंड बिशप हो। हेलो, तुम्हें उठाकर भी लोग ले जाए ना मीटिंग में तो भी नहीं जाना, ऐसे पाखंडियों के बीच में, है ना। ये लाल टोपी वाला कहां से आ गया, वो उसको क्या क्या जोखर पट्टी का उसको नचवाते, चॉकलेटें बांटते हैं, ये सब जोखर पट्टी बंद करना है। हाँ पढ़ो दादा, पढ़ो पढ़ो। અને એમ કરીને તમારા શીખવેલા રિવાજો વડે તમે ઈશ્વરની આજ્ઞા રદ કરો છો। देखो, ऐसे कि तुम्हारे, एक मिनट, ऐसे तुम्हारे नियम सिखवाए हुए, इसी कारण तुम परमेश्वर के नियम को रद्द करते हो। फिर बोलते हैं तुम आशीष गर्म क्यों होते हैं, फिर बोलते हैं आशीष तो हमको डांटता क्यों है, हैं? डांटू ने तो तुमको चाटू, बात करते हैं, है ना, परमेश्वर के नियम को रद्द कर रहे हैं, शर्म नहीं आती तुमको? फिर बोलते हैं नाताल कर लो, क्रिसमस कर लो, है, लोगों ने किया हम भी कर लेते हैं, हम भी खा लेते हैं, हम भी पी लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तुम परमेश्वर के वचन को लात मार रहे, सीधी बात मैं बोल रहा हूं, नकार दिया, वचन को छोड़ दिया, वचन को, यीशु मसीह के वचन को छोड़ दिया, और लोगों के ये जूनियस फादर, जो क्या बोलते हैं, जूनियस फादर पोप जो था, उसके नियम को तुमने मान लिया, उसको सम्मान दे दिया। यीशु ने बोला कि तुम ऐसा नहीं करना। यहां बोले अरे तुम परमेश्वर के नियम को तोड़ रहे हो। इज्जतदार कौन है? परमेश्वर, लोग नहीं। लोग तो फालतू टट्टू आदमी, जहां मिला वहां खा लेंगे, जहां मिला वहां घूम जाएगा, जहां मिला वहां कुछ भी गड़बड़िया करेगा। हाँ आगे पढ़ो। લોકો ફરી લોકોને ફરી પોતાની પાસે બોલાવીને ઈશ્વરે કહ્યું, हाँ, लोगों को यीशु मसीह बोलता है, क्या बोलता है? पास में बुलाकर તમે બધા મારું સાંભળો। यीशु खुद बोलते, सब लोग मेरी सुनो और समझो। समझो भी। सबको बुलाया, छोटा बड़ा कोई भी हो, यीशु मसीह को सुनने वाले लोगों को यीशु ने खुद बोला कि मेरे पास आओ, नजीक आओ, इन त्योहारों से बाहर आओ, इस परंपरा रीति रिवाज से बाहर आओ, है ना, लड़ाई झगड़ा पाप गलती से बाहर आओ, झूठी शिक्षा से बाहर आओ, मेरे पास आओ,
यीशु मसीह का कहना है। यीशु मसीह के पास जाओ ना, उसकी सुनो ना। वो बोलता सुनो भी और समझो भी। तो तुम क्या कर रहे हैं? सुनते भी नहीं और समझते भी नहीं। हेलो, क्या कर रहे तुम? सुनते भी नहीं, समझते भी नहीं, तो तुम्हारे साथ क्या सल्लुक किया जाए? बोलो अभी, क्या सल्लुक किया जाए आपके साथ? मैं पढ़ता हूं, इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे काम करते हो। ऐसा कहा गया, देख, बहुत से ऐसे काम करते जिसका नाम यहां पर नहीं आया। बहुत कर लेते छुपा छुपी करके कामे रबड़ घाबड़, फिर बोलेंगे कि हमें तो परमेश्वर की महिमा करना है, कैसा भी, इधर से करो या उधर से करो, ये हाथ से कान इधर पकड़ो या उधर पकड़ो, वो पकड़ा ही गए कान, ऐसे बोलते हैं। तुम उल्टे लोग कब सीधे होंगे? कब होंगे तुम सीधे? उल्टे, है ना? परमेश्वर ने जो भी दिया है सच्चा दिया है, सही से जो भी करो, उल्टा उल्टा क्यों घुमा रहे हो? है ना? फिर अगला वचन 14, और उसने, है ना, और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा तुम सब मेरी सुनो और समझो। किसकी सुनो? उन फादरों गादरों की नहीं, उन पास्टर रेवरेंड बिशप की नहीं, वो विधिया बनाने वाले, रीति रिवाज बनाने वाले की नहीं। यीशु बोलता है मेरी सुनो, मेरी सुनो बोलता है। तो तुम किसकी सुन रहे? वो क्रिसमस वालों की? उन फादर गादर जूनियर, क्या जूलियस के क्या नाम उसका नाम था, है ना, जूनियस, वो फादर की सुन रहे तुम, इसलिए क्रिसमस कर रहे हो। उसको तुम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए तुम क्रिसमस कर रहे हैं। यीशु ने यह बोला तुम मेरे पास आओ और मेरी सुनो और समझो। सुनो भी और समझो भी। यीशु के पास आने वाला व्यक्ति यीशु की सुनता है, ये फादर गादर की नहीं, ये नातार फातर वालों की नहीं। सीधी और सिंपल बात बोल रहा हूं मैं, है ना? चाहे घर का हो या बाहर का हो, वो मेरे किसी काम का नहीं, फिर, है ना? सीधा और सिंपल बात। या ये भी लिखा कि समझो भी। समझने वाला व्यक्ति आगे बढ़ेगा, नहीं समझने वाला व्यक्ति वहीं घूमता रहेगा, चक्कर मारता रहेगा, चक्कर 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 मारता रहेगा। हर साल वहीं पहुंच जाएगा 25 दिसंबर पे, चक्कर मारते मारते आएगा, इधर उधर घुमा घामी करके आएगा, कोई नौकरी धंधा करेगा, वहां से भी छुट्टी लेकर आएगा, चक्कर मारते मारते आएगा क्रिसमस पर, फिर दूसरे साल और चक्कर मारते मारते आएगा। ये चक्री लोग, ये इनको पाखंडी कहा जाता है। समझ रहे? ऐसों में भाग बिल्कुल नहीं लेने, सीधा और सिंपल बात, है ना शंकर भाई, है ना? दोबारा बात नहीं आना चाहिए, ओके? नहीं तो रिश्ता हमारा टूट जाएगा, सीधी बात। क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई, आजी बात बिल्कुल नहीं, है ना? जितने भी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, हमारे साथ एक भाई है, शंकर भाई है, बाकी और अन्य लोग हैं, और बाकी जितने भी यूट्यूब में, फेसबुक में मुझे सुनते हैं, हम आपसे रिश्ता नहीं रखेंगे, आज ही बात नहीं रखेंगे। अगर तुम क्रिसमस में भाग लिया, प्रचार करने अगर तुम जाते हो तो ठीक बात है, प्रचार करो, उसका खुलासा दो, उसको लोगों को समझाओ, सुधारो, उस बात के लिए हम नहीं रोकेंगे। लेकिन उसमें भाग लेके उसमें हाँ में हाँ, उसमें खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो तुमसे हमारी दोस्ती तोड़ना होगा। नहीं चाहिए, बिल्कुल दोस्त नहीं चाहिए हमको। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है कि तुम अच्छे फल लाओ, अच्छे ईमानदार फल लाओ, अच्छे ईमानदार सेवक बनाओ, अच्छे ईमानदार विश्वासी बनाओ, अच्छे ईमानदार आत्मा बनाओ, है ना? अगर मेरे साथ रहते हुए ईमानदार नहीं है लोग, तो प्रभु मुझे दंड देगा, तो मुझे दंड से बचना है। इसलिए मेरी डांट तुमको सुनना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, यूट्यूब में है, फेसबुक में है ना? मेरी डांट सुनना ही पड़ेगा, मेरे साथ रहना होगा तो, है ना? और आपको और दूसरे साथी भी मिल जाएंगे, लाड प्यार से बोलेंगे, आपको सब कुछ देंगे, तनख्वाह देंगे, पगार देंगे, कपड़ा देंगे, सब कुछ देगा, है ना? हम लालच नहीं देंगे। आप लोग हमारे से मांगेंगे तो हम देंगे भी नहीं, नहीं मांगेंगे तब देंगे। समझ में आता है? और हम किसी को दबाव में नहीं रखते हैं कि हम आपको 1000 देंगे, 2000, 5000 देंगे, हम ये देते वो देते हैं, ऐसा करके दबाव में नहीं रखेंगे। हम आपको दें या नहीं दें, आपको ईमानदारी से रहना पड़ेगा सेवकाई में, प्रभु की नजर में। हमारी नजर से तुम भाग सकते हो, लेकिन यीशु की नजर से भाग नहीं सकते, है ना? फेसबुक में जितने भी मेरे फॉलोवर है और यूट्यूब में जितने भी मेरे फॉलोवर
है ना, लगभग कुल मिलाकर समझो 67,000 जैसा होने वाला है यूट्यूब के ऊपर, और फेसबुक के ऊपर 5-5 हजार है, अलग अलग फेसबुक के ऊपर 5-5 हजार है ना मेरे फॉलोअर्स। तो सबको मैं बोलता हूं ईमानदारी का वचन लेकर चलना है तो आप मेरा वीडियो देखो, ईमानदारी से चलना है तब मेरे से संगति रखो, नहीं तो भाग जाओ, मैं अकेला काफी हूं, अकेला यीशु मेरा दोस्त है। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहन, आपको देरी होती है सुधरने में, वो बात भी कबूल कर लो कि मुझे देर लगेगा, मुझे समय लगेगा, तो समय भी मुझे बता दो कितना समय लगेगा आपको सुधरने में, है ना, 1 साल 2 साल 3 साल 6 महीना 2 महीना, कितना समय लगेगा वो भी मुझे बता दे। जो भी आपको करना है, आप करना चाहते हैं ना, आपकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं ना, आप करके देख लो, है ना। वो हम छूट नहीं देते हैं, प्रभु से छूट ले लो पहले, प्रभु से वादा करो 6 महीना 2 महीना 4 महीना, है ना। एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि थोड़े दिन में दारू पी लेता हूं, बाद में विश्वासी बनूंगा, ऐसे बोल रहा था। मैं बोला तो पूरा बोतल की बोतल ऊपर पूरा बॉक्स लेके घूमना, मुझे क्या लेना देना, तू बाद में आए नहीं आए मेरा क्या लेना देना, मेरा थोड़ी स्वर्ग है ऊपर, मैं थोड़ी वहां बुकिंग करवा रहा हूं, है ना। मैं तो बस सही और झूठ क्या है वो रखता हूं, और तुम झूठ का सहारा बिल्कुल मत लो, वरना उन पास्टरों का नंबर मुझे दो जो आप लोगों को बुलाते हैं, है ना शंकर भाई, उनका मुझे नंबर दो, उनको मैं झाड़ूंगा। क्यों बुलाता है, क्या कारण बुलाता है, कहां लिखा क्रिसमस, तुम मरते हो दूसरों को मत मारो, है ना। मेरे साथी पास्टरों को भी कुछ उल्टे फुलटे पास्टर लोग बुलाते हैं, आ जाओ खाना खाने के लिए, संगति करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, घर पे आते लेने, और तुम सीधा सीधा सुधरो, है ना। हम आपको घर में लेने के लिए आते, आओगी क्या बोलो, हम आपको घर पे आएंगे लेने के लिए कि मेरे पास बैठो, आज मेरी मीटिंग में बैठो, है ना। उस वचन को मानोगे क्या बोलो। तुम नहीं मानते हमारा कहा हुआ वचन, तो हम क्यों तुम्हारा कहा हुआ वचन मानेंगे। हम कहते हैं कि ईमानदारी करो, हम कहते हैं कि क्रिसमस छोड़ो, बाइबल के अनुसार नहीं है, क्या तुम मानते हो। अगर मानते हो तो चल हम आते हैं तुम्हारे क्रिसमस में, कितना खाना खिलाते हो, हम दुआ करके खाएंगे, है ना। पर वचन तुमको मानना पड़ेगा, हम वचन देंगे उस क्रिसमस में, है ना। हमारे साथियों को बुलाते, हमारे शंकर भाई को अगर बुलाते तुम तो उसे खड़ा करो, है ना, खड़ा करो उसमें, क्रिसमस की मीटिंग में खड़ा करो, वचन बुलवाओ, है ना, तुम्हारा भांडा फोड़ देगा। समझ में आता कि नहीं आता। खाना खाने के लिए बिल्कुल नहीं घूमना है इधर उधर, है ना। ध्यान से जितने भी लोग सुन रहे, मैं सभी को उंगली बताकर बोल रहा हूं, सभी को बोल रहा, जितने भी कर रहे हैं क्रिसमस ट्री, झाड़ वाला, लाल टोपी वाला जो है वो है नहीं बाइबल में, वो झाड़ भी नहीं है बाइबल में, क्रिसमस भी, ये तीनों चीजें नहीं है। ये तीनों चीजें नहीं होने के बावजूद भी तीनों चीजें नहीं होने के बावजूद भी रीति बना रहे। और यहां लिखा तुमने रीतियां जो बनाई उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर का वचन टाल दिए। बाप बाप बाप, क्या रहे हैं यार। जो परमेश्वर का वचन टाल दिया वो मेरे रिश्ते में नहीं आएगा, है ना। समझ जाना, अभी मेरे रिश्ते में बिल्कुल नहीं आएगा, और ना ही परमेश्वर के रिश्ते में आएगा, बिल्कुल नहीं। मुझे कोई टेंशन नहीं, है ना। दोस्त बढ़ाना घटाना मुझे कोई टेंशन नहीं। हम रुपयों के लिए नहीं बैठे यहाँ यूट्यूब के ऊपर, हम जो बोलते हैं रुपयों के लिए नहीं बोलते हैं, पैसा पाने के लिए नहीं बोलते हैं। हम लोगों को बचाना चाहते हैं, लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाना चाहते हैं, सही रास्ता बताना चाहते हैं, उनको ईमानदार बनाना चाहते हैं। तुम अगर नकली नोट को असली नोटों में मिक्स कर दो, मशीन के अंदर डालो गिनने के लिए, मशीन पकड़ लेगी। है इधर सुनो, मशीन पकड़ लेगी नकली नोट को। गड्डी में अगर 50,000 की गड्डी में तुम नकली नोट डालो गिनने के लिए मशीन के अंदर, वह खर्र करके वहीं पर रुक जाएगी जहां नकली नोट आया है। तो तुम क्यों नहीं परखते नकली है कि असली है, वहीं रुक जाओ ना। हम यहां से आगे नहीं बढ़ सकते करके, जब तक उस नकली नोट को नहीं निकालेगा व्यक्ति, तब तक वो मशीन आगे गिनती नहीं बढ़ाएगी। यार मशीनरी चीज भी इतनी ईमानदार बन चुकी है, तो तुम क्यों गद्दारी करते हो। समझ रहे ना, तो समझ रहे ना। तो मशीन चीज भी अगर 500 का नोट आ जाता है गलत, हेलो एक्सक्यूज मी, 500 का नोट अगर गलत नोट आ जाता है तो वहीं पर मशीन खच दे के खड़ी हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती, अगले नोट नहीं गिनेगी वो। जब तक वो नोट निकाल ना ले गलत,
नकली, तब तक वो अगला नोट गिनेगी नहीं। अगर वो नोट निकाल लिया फिर मशीन चलेगी, खर्र करके पूरा गिनती बता देगी, इतना गिनती है। हम गलत हो सकते हैं गिनने में, लेकिन मशीन गलत नहीं हो सकती। समझ रहे कि नहीं? हमको तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है समझने के लिए, सुनने के लिए भी कान दिए हैं, समझने के लिए दिमाग दिया है और आत्मा दिया है ना? इन समझने के लिए दोनों चीज इस्तेमाल करना है। एक्सक्यूज मी, सुनो शंकर भाई, सुनो, दिमाग भी इस्तेमाल करना है और मन यानी कि दिल, है ना? मन और दिमाग दोनों को इस्तेमाल करना है समझने के लिए, और सुनने के लिए दोनों कान इस्तेमाल करना है, देखने के लिए दोनों आंख इस्तेमाल करना है, बोलने के लिए जबान इस्तेमाल करना मुंह से, है ना? चलने के लिए, है ना, पैर के इस्तेमाल करना है ना? काम करने के लिए हाथों का इस्तेमाल करना है। मेरे यारों, आपको परमेश्वर ने हर अंग अलग अलग काम के लिए दिए गए हैं, तो इन सारे अंगों को आप इस्तेमाल करो। अगर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो डिसमिस हो जाओगे। हेलो, क्या हो जाओगे? डिसमिस। क्या हो जाएंगे? डिसमिस। कोई बोलते ना हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ऐसे बोलते ना कुछ लोग। ये हार्ट अटैक ने हार्ट अटैक सब होने लग जाएगा आपको। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सब गलती करने वाले लोगों को ऐसा हार्ट अटैक ने क्या क्या होता रहता है। ध्यान से आगे बढ़ो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। याद रखना, प्रभु आप सबकी जिंदगी को बनाना चाहता है। गॉड ब्लेस यू, आमीन।